गया। विजय जी, हम देखते हैं कि सभी राग सभी घरानों में नहीं गाए जाते। तो राग पूर्वी कोई विशेष घराने का राग है, ऐसा आपको लगता है? नंदू जी, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूर्वी किसी एक विशेष घराने का राग है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि पूर्वी राग कम गाया जाता है। हालांकि ये एक ठाठ का आश्रय राग है और यूँ एक बहुत फंडामेंटल राग है जिससे और बाकी राग उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वी बहुत कम गाया जाता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है आगरे घराने में और ग्वालियर घरानों में पूर्वी ज़रूर विशेषकर गाया जाता है, पर और घराने इसका इस्तेमाल शायद इतना नहीं करते जितना ये दो घराने करते हैं। हमारे फैयाज़ खान साहब तो बहुत ही मशहूर थे पूर्वी के लिए। तो बस ये मेरा अनुभव है। एक्सलेंट। विजय जी, हमने ये भी देखा है कि संगीतकार राग के भाव से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो राग पूर्वी से किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? ये तो मैं नहीं जानता कि कोई एक पर्टिकुलर एक ख़ास भाव पूर्वी राग से अटैच किया जाता हो, लेकिन इतना ज़रूर कह सकूँगा कि ये बड़ा गंभीर राग है और एक संध्या का संधि प्रकाश राग होने के नाते शायद इसमें ये भी एक भाव आता है कि ये मेरे जीवन की एक संध्या बेला है और मैं शायद इस ज़िंदगी में उतना कुछ नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था। और इसके अलावा दूसरा भाव इसके साथ शायद कुछ धार्मिक भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ये हम जानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया इस राग को बहुत पसंद करते थे और उनके नाम से बहुत से कॉम्पोजिशंस इस राग में हैं। तो ये मैं इसके संबंध में इतना ही कह पाऊँगा। वेरी गुड। जब आप राग पूर्वी गाते हैं, तब आपके मन में कौन सी इमोशंस पैदा होती हैं? ऐसा है नंदू जी कि मेरे पास एक उस्ताद फयाज़ खान साहब की पूर्वी की रिकॉर्डिंग है जिसमें एक 10-12 मिनट की सिर्फ अलापचारी है, वो भी पूरी नहीं, अधूरी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे अच्छा मैंने कोई गाना कभी सुना नहीं। तो मैं स्वयं जब पूर्वी गाता हूँ तो वही पूर्वी का एक रूप नक्शा मेरे दिल और दिमाग में रहता है, लेकिन मुझे स्वयं ये भाव होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो मेरी तो ये भावना है जब मैं पूर्वी को लेके बैठता हूँ, क्योंकि वही वो रिकॉर्डिंग ऐसी मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है कि मैं उसका एक छोटा सा अंश भी कह नहीं सकता।
विजय जी, राग पूर्वी की प्रमुख स्वर संगतियां कौन सी हैं? पूर्वी राग, जैसा मैंने पहले आपको कहा, यूं तो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में गाने में बहुत कठिन है। और कठिन इस वजह से है कि शुद्ध मध्यम का खास तौर से प्रयोग इसमें विद्वानों ने ऐसा रखा है जो और सब रागों से बिल्कुल अलग है। तो सबसे चतुराई इस राग में शुद्ध मध्यम के इस्तेमाल की होती है। जहाँ तक स्वर संगतियों का सवाल है, तो सबसे प्रमुख स्वर संगति जो मैं कहूँगा वो ये है, इसको और आसपास के रागों से बचाने के लिए नी सा रे गा, वैसे तो इसमें नी रे गा इसका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन नी सारे गा से इसको जैसे पूर्या धनाश्री से अलग करते हैं। और जो प्रमुख स्वर हैं इसमें गंधारवादी है, निखाद समवादी है, पंचम का बड़ा प्रमुख स्थान है, और षडज। षडज की संगति मध्यम से होती है, मध्यम से सीधा षडज, तो उसमें भी एक बड़ी कुशलता की ज़रूरत है, जैसे मैं गा के आपको बताना चाहूँगा। ओम मध्यम से षडज जाएगा। और नी धनी नी धा पा, ये बड़ी खास स्वर संगति है। वैसे पूर्वी गंभीर राग है, मैंने पहले आपको बताया, पूर्वांग प्रधान है, इस वजह से इन संगतियों का एक बड़ा विशेष स्थान हो जाता है। निखाद का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन पूर्या धनाश्री से अलग और गौरी से अलग खास तौर से करना इसको पड़ता है, उसमें बड़ी कुशलता की ज़रूरत होती है। नी सारे गा नो रन। राग पूर्वी की प्रमुख स्वर पंक्तियां कौन सी हैं? नंदू जी, राग पूर्वी, जैसा मैंने कहा, यूँ तो बहुत सरल राग समझा जाता है, लेकिन गाने में वास्तव में बहुत मुश्किल है। इसकी संगतियाँ, स्वर संगतियाँ भी ऐसी हैं कि जो उस राग के एक बड़े गंभीर रूप से जुड़ी हुई हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूँ कि
पूर्वांग प्रधान राग है। तो सबसे पहली संगति षडज को दिखाने के लिए माधा मा सा मंद्र सप्तम, सा माधा मा सा, इस तरह से षडज की अवतारणा होनी चाहिए। दूसरी स्वर संगति नी सा रे गा, यूं तो नी रे गा ये भी होती है, लेकिन पूर्वी की जो खास स्वर संगति हम मानेंगे वो नी सा रे गा है, क्योंकि वो और रागों से पूर्वी धनाश्री से इसको अलग करती है। इसके आगे रे गा रे म गा, शुद्ध मध्यम रे म गा। तो ये बड़ी एक खास पूर्वी की स्वर संगति है। उसके बाद रे गा म पा, इसी उससे एक बड़ी एक चंचल गति से रे गा म पा। उसके बाद तार षडज लगाने का भी वही कायदा, मा धा मा सा, मध्यम से षडज जाए, रे नी धा पा मा गा मा गा। तो ये विशेष स्वर संगतियां मैं पूर्वी की मानूंगा। वैसे स्वर लगाने का एक बहुत विशेष तरीका है, खासतौर से शुद्ध मध्यम को यूज करने का।